हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग की। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में एक क्लोज्ड स्टोमेटा है। अब यहाँ पे जो थ्योरीज़ होती हैं उसमें जो सबसे एक्सेप्टेबल थियरी है वो है पोटेशियम ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोनल रेगुलेशन थियरी। तो इसी थियरी को आज हम यहाँ पे फॉलो करेंगे इस क्लोज्ड स्टोमेटा में, जो कि लेविट ने दिया था 1974 में। इस थियरी में एक्चुअली लाइट जब प्रेजेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे ब्लू लाइट है, तो ब्लू लाइट में ओपनिंग होती है। कैसे होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टोर्ड स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इन टू प्रोड्यूस अ 3 कार्बन कंपाउंड विच इज़ नोन एज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड यहाँ पे बनता है ब्लू लाइट की प्रेजेंस में, जो ब्लू लाइंस बनी हुई है ऊपर की ओर। और वो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो है वो CO2 को एक्सेप्ट करता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेपकेस की प्रेजेंस में होता है। और ये जो पेपकेस है ये हाई पीएच पे एक्टिव हो जाता है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलेट आयन और H आयन में, और गार्ड सेल में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पे H आयन जो अंदर की ओर एरो जाते हुए दिखाया गया है। अब जब अंदर की ओर हाइड्रोजन आयंस गार्ड सेल में ज़्यादा जाते हैं तो पोटेशियम आयन भी जब अंदर की ओर जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जो आयन एक्सचेंज की बात की जाती है, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन के एक्सचेंज की बात होती है। कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है सेल के अंदर। जैसे जैसे कंसंट्रेशन सेल के अंदर पोटेशियम आयन और बैलेंस कैसे होते हैं? पोटेशियम आयंस आर बैलेंस्ड बाय ऑर्गेनिक आयंस, जैसे कि मैलेट आयन होंगे, वाइल सम क्लोराइड आयंस आल्सो एंटर इनटू द गार्ड सेल टू मेंटेन द पीएच। देन H ion and potassium ion exchange is an active process, and that's why it requires ATP, means energy. Increased concentration of potassium ion, malate ion and chloride ion into the vacuole of the guard cell, it increases it increases the intake of water through the aquaporins, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल को कम कर देते हैं, यानी वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाता है। जब वाटर पोटेंशियल कम होता है तो वाटर अंदर की ओर आने लगता है, और फिर जो गार्ड सेल है वो टर्जिड कंडीशन में आ जाती है। गार्ड सेल टर्जिड कंडीशन में आती है। इस वाले में देखिए बीच में एक पोर बन गया है, क्योंकि गार्ड सेल टर्जिड हो गई हैं और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो गया है। सो दिस इज़ ड्यूरिंग द डे टाइम। नाइट में क्या होता है? इन द डार्क या नाइट के समय कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होने लगता है बहुत तेज़ी से, क्योंकि रेस्पिरेशन कंटिन्यू ही रहता है, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, जिसकी वजह से पीएच डाउन हो जाता है। यहाँ देखिए इस वाले फिगर में, या अब ये स्टोमेटा ओपन है, और जब इसको डार्क में डालते हैं तो क्या होगा, जो अभी मैंने प्रोसेस बताया, इससे क्या होगा कि कैल्शियम आयंस लो पीएच पे या पानी जब कम हो जाता है तो एक इनहिबिटर एसिड हार्मोन माना जाता है, जिसको हम एब्सिसिक एसिड ABA, यहाँ पे ABA रिसेप्टर जो कि ABA को रिसीव करता है। जब ABA गार्ड सेल के मेम्ब्रेन पे जाता है तो ये कैल्शियम आयन के चैनल्स को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस गार्ड सेल में एंटर करने लगते हैं, और वहाँ पे जाके कैल्शियम आयन बाइंड हो जाते हैं कॉलमोड्यूलिन से। जब ये कॉलमोड्यूलिन से कैल्शियम आयन बाइंड हो जाते हैं तो करते क्या हैं कि ATP डिपेंडेंट प्रोटॉन पंप यानी पोटेशियम अपटेक को रोक देते हैं, और क्या करते हैं, डिफ्यूज़न और परमिएबिलिटी को चेंज कर देते हैं गार्ड सेल के, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन और वाटर लीक आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस एरो में साफ साफ दिख रहा है, बाहर क्यों निकल जाते हैं। तो टर्जिट कंडीशन क्या हो जाती है, फिर से नॉन टर्जिट हो जाती है, यानी फ्लैसिड कंडीशन हो जाती है, और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो ये तो था स्टोमेटा के क्लोज